हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में आज धनतेरस पर लोग धन वर्षा की उम्मीद रख रहे हैं। बीजेपी अगले साल बंगाल में वोट वर्षा की रणनीति तैयार कर रही है। बिहार बीजेपी की जीत वहां पर जब मिली, उसके बाद बीजेपी की नजर अब बंगाल पर पड़ गई है और ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले पश्चिम बंगाल के मंत्री शुभेंदु अधिकारी के सियासी लक्षण इस तरफ इशारा कर रहे हैं। दीदी को शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं लक्षण। ओवैसी भी दीदी का खेल बिगाड़ने की तैयारी में है। तो क्या बंगाल में बीजेपी अपने मास्टर स्ट्रोक का मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है? मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। राजनीति का अपराधीकरण कर दिया है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है। चुनाव की आहट के साथ ही बंगाल सुलगने लगा है। एक तरफ सियासत में बवाल है तो दूसरी ओर सत्ता के खिलाफ उबाल है। नफे नुकसान की सियासत में बंगाल एक बार फिर वही सब कुछ देख रहा है जो इस राज्य में पहले भी होता आया है। ये तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी को निशाना बनाया गया। गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, काले झंडे दिखाए गए। निशाने पर दिलीप घोष, लेकिन उनकी गाड़ी आगे निकल गई। लेकिन बंगाल बीजेपी के एसटी मोर्चा के नेता कमल पखरानी की गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। बिहार के परिणाम की गूंज ममता बनर्जी जी के बौखलाहट का कारण बन रही है। बदलाव की हवा पश्चिम बंगाल में चल चुकी है और इसी वजह से बौखलाहट में डरी हुई दीदी निर्दोष नागरिकों के खून की होली खेल रही है। ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा, जिसके बाद ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी फूटा। बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसी को लेकर एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर तीखा हमला बोला था। जय पराजय होता रहता है, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। बंगाल की मौजूदा सरकार के जिस सियासी चरित्र का जिक्र पीएम मोदी कर रहे थे, करीब हफ्ते भर पहले उसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर थे। बैड एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया सूत्रपात, एक नया अध्याय ममता बनर्जी के नेतृत्व में बना है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण कर दिया है, राजनीति का अपराधीकरण कर दिया है। एक प्रकार से बंगाल में 3 कानून है, एक अपने भतीजे के लिए, दूसरा अपनी वोट बैंक के लिए और तीसरा आम बंगाली के लिए। बिहार के चुनाव में बीजेपी ने तेजस्वी को घेरने के लिए बार बार जंगल राज का मुद्दा उठाया। अब बंगाल की बारी है। जाहिर है बीजेपी यहां ममता बनर्जी को तानाशाह बताकर उनके खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर रही है। मां, माटी और मानुस का नारा तुष्टिकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बना दीजिए, दे दीजिए। हम 5 साल में सोनार बांग्ला बनाने का आपको वादा करते हैं। बंगाल में जिस वक्त ये सियासी बवाल मचा हुआ है, ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले मंत्री शुभेंदु अधिकारी बीजेपी को शुभ संकेत दे रहे हैं।
खबर है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही शुभेंदु अधिकारी ममता को जोर का झटका दे सकते हैं और इसकी गवाही दे रहे हैं बैनर पोस्टर, जिसमें शुभेंदु तो हैं लेकिन ममता दीदी नदारद हैं। बंगाल के कई जिलों में इन दिनों आमरा दादार अनुगामी के पोस्टर नजर आ रहे हैं। आमरा दादार अनुगामी का मतलब है हम दादा के अनुयायी हैं। हालांकि कुछ दिन पहले अमित शाह से जब पत्रकारों ने शुभेंदु को लेकर सवाल पूछा तो वो गोलमोल जवाब दे गए। एक क्रिकेटर सौरभ गांगुली और एक तृणमूल के नेता और मंत्री शुभेंदु अधिकारी, ये कहा जा रहा है कि पार्टी के संबंध में पार्टी संबंध करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी में लाने की कोशिश हो रही है। अरे बहुत लंबी सूची है, 2 में कहां अटक गए। मेरा किसी ने संपर्क नहीं करा, मगर सूची बहुत लंबी है, इतना मैं कहना चाहता हूं। चले नेक्स्ट। आपके साथ कोई संबंध हुआ है? नहीं, मेरा नहीं हुआ, मगर बहुत लंबी सूची है, इतना मुझे मालूम है। जिनसे संपर्क होता है वो लोग बताते हैं। आप 2 नाम तक सीमित मत रहिए। शुभेंदु के सियासी संकेत ममता के लिए कितने अशुभ और बीजेपी के लिए कितने शुभ हो सकते हैं, इसे ऐसे समझिए कि जिस नंदीग्राम में 2007 के आंदोलन ने लेफ्ट को उखाड़कर दीदी को सत्ता का स्वाद चखाया, उस आंदोलन का खाका शुभेंदु ने ही तैयार किया था। फिलहाल वो पश्चिम बंगाल में परिवहन, सिंचाई और जल संसाधन मंत्री हैं। उनके छोटे भाई दिव्येंदु अधिकारी टीएमसी के सांसद हैं और बंगाल के करीब 35 विधानसभाओं में उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। लेकिन 2 दिन पहले शुभेंदु ने नंदीग्राम में टीएमसी से अलग जो रैली की, उसके मन से भारत माता की जय के नारे लगवाए। उससे साफ है कि उनके तेवर बगावती हैं। कहते हैं कि शुभेंदु की नाराजगी की वजह यह है कि दीदी उन्हें उतनी अहमियत नहीं देती जितने के वो हकदार हैं। दीदी का आशीर्वाद सिर्फ अपने भतीजे अभिषेक पर है, जो शुभेंदु को खलता है। ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये संकेत सिर्फ शुभेंदु नहीं दे रहे, बल्कि ओवैसी की नजर भी बंगाल पर है। सीमांचल में 5 सीटें जीतने के बाद ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक आज हैदराबाद जाकर उनसे मिले। ये 5 विधायक उन्हीं सीटों से जीते हैं जो बंगाल से सटे सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाके हैं। इसलिए दीदी की टेंशन बढ़ना तय है। 5 साल पहले हम 6 सीट पर लड़े, 1 सीट भी कामयाबी नहीं मिली, तो अब मेहनत की हम लोग, अवाम का एतमाद हासिल किए, उनके दरमियान में रहे। आंकड़े बताते हैं कि बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% से ज्यादा है। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर बंगाल के 3 जिले तो ऐसे हैं जब मुस्लिम वोटर 50% से भी ज्यादा हैं, लेकिन कई जिलों में 25% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 90 पर मुस्लिम मतदाता ही जीत और हार का अंतर तय करते हैं। 2016 में टीएमसी को 90 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार यहां ओवैसी की एंट्री का क्या मतलब है, ये समझने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। मुसलमान अब ये देख रहा है कि कोई अपनी पार्टी हो, एक अलग पार्टी हो, जबकि पिछले 70 बरस से मुसलमानों ने पूरे देश में कभी किसी अलग पार्टी को वोट नहीं दिया, हमेशा सेकुलर पार्टियों को वोट दिया। और ये कहीं ना कहीं जो इस वक्त मुल्क में एक राइट विंग पॉलिटिक्स की जो एक कहा जाए तेजी आ रही है, उस आइडियोलॉजी की, ये उसका भी उदाहरण है कि ओवैसी को मुसलमानों का एक बड़ा तबका वोट दे रहा है। कांग्रेस को भी लगता है कि बिहार के चुनाव में ओवैसी को उन्होंने उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। मानते हैं कि हम लोगों ने उनको हल्केपन से लिया है। अगर हम लोग जिस वक्त ऊपर चुनाव में MI को कामयाबी मिली थी, उसी समय अगर हम एक तरह से अलर्ट हो जाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। बंगाल में ओवैसी की दिलचस्पी एक तरफ ममता का खेल बिगाड़ सकती है, तो दूसरी तरफ अमित शाह बंगाल में 200+ वाला रोड मैप समझा रहे हैं। इस बार मुस्कुराने का टाइम मेरा है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है और यहां पर तृणमूल का शासन समाप्त होने जा रहा है। ये बंगाल की जनता का मिजाज है, मोदी जी के प्रति बंगाल की जनता का विश्वास है। इतना ही नहीं, बंगाल में बीजेपी के जय श्री राम पर पिछले दिनों ममता बनर्जी की बौखलाहट की जो तस्वीरें सामने आई थी, उसे भी बीजेपी मुद्दा बना रही है, क्योंकि बीजेपी की नजर बंगाल के हिंदू वोट बैंक पर है। आंकड़े कहते हैं बंगाल की 121 से ज्यादा सीटों पर 80% से ज्यादा हिंदू हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिन 18 सीटों पर जीत मिली, उनमें 14 सीटें उन जिलों में हैं जहां हिंदू वोटर ज्यादा हैं। जाहिर है, बंगाल का ये समीकरण देखते हुए बीजेपी लगातार जिस तरह वहां अपनी सियासी जमीन को सींच रही है
और ओवैसी जैसे फैक्टर भी नजर आ रहे हैं, उससे साफ है कि दीदी के गढ़ में इस बार बीजेपी बड़ी सेंधमारी का खाका तैयार कर चुकी है। अब इंतजार है तो उसे सिर्फ अमली जामा पहनाने का। तो बीजेपी जहां बंगाल में ममता के खिलाफ हुंकार भर रही है, उधर दिल्ली में लेफ्ट के सबसे बड़े गढ़ माने जाने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू, वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। करीब 3 साल पहले इस प्रतिमा का निर्माण शुरू हुआ था। 2018 में काम पूरा हो गया था। तब से ही इस प्रतिमा के अनावरण का इंतजार किया जा रहा था। पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले जेएनयू में विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण का कई लोग सियासी माने मतलब निकाल रहे हैं। May I now request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to share his. साथियों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मूर्ति में आस्था का रहस्य ये है, मूर्ति में आस्था का रहस्य ये है कि आप उस एक चीज से विजन ऑफ डिविनिटी डेवलप करते हैं। मेरी कामना है कि जेएनयू में लगी स्वामी जी की ये प्रतिमा सभी को प्रेरित करे, ऊर्जा से भरे। तो बिहार ही की तरह पश्चिम बंगाल के चुनाव भी इस बार आप देखिएगा